नमस्कार, मैं हूं अंजन गोस्वामी और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। इस वक्त मैं बैठा हूं मालूनी 8 नंबर में, जहां पर यहाँ के जाने माने सोशल वर्कर सादिक पठान जी, जिन्होंने कई वर्षों से अपने सोशल वर्क के काम करिए करते हैं और कई गरीब परिवारों के लिए उन्होंने सहयोग किया है। आप जानते हैं जो मानूनी की विशेष जो तहलका मची हुए लोगों में डर घुसा हुआ है, उस डर को किस तरह से सादिक पठान जी सर्व करते हैं, किस तरह से डर को मिटाने की कोशिश करते हैं, जानते हैं पठान जी से। नमस्कार सादिक पठान जी, मोस्ट वेलकम, आपकी आवाज। सबसे पहले सवाल तो ये है कि आज मानूनी में काफी दहशत चल रही है, चर्चा चल रही है कि जो मानूनी से लेकर एवर्सन तक होकर लिंक रोड जो टच होता है, जो छोटा सा ब्रिज है, उस ब्रिज को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे मानूनी के जो स्लम एरिया है, कई गरीब लोग हैं जो पैदल चल चल के जाते आते हैं, तो उनके काफी दिक्कत ही होती है। जो 2.5 से 3 किलोमीटर जो तेल की बचत वगैरह होता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मालोनी का जो ब्रिज है, जो वो नाले के ऊपर से गया है, वो तो एक बार टूट चुका था। उसको फिर से रिपेयर किए। और टूटा क्या था, मुझे तो लगता है कि पहले भी वो तोड़ा ही गया था। है ये कि उधर से जो मालोनी की जो गरीब जनता है, जो कामगार लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो इधर से उधर काम के लिए जाते हैं, उनको दिक्कत आएगी। गरीब लोग हैं। अब ये बीजेपी करना क्या चाह रही है, गरीबों को एकदम से ख़त्म करना चाह रही है, ये समझ के बाहर जा रहा है। ठीक है, वो उनका बोलना ये है कि वहाँ कोई चोरी होती है, बाइक से कोई चोरी चुरा के भागते हैं। तो देखो, ये कभी कभार किसी ज़माने में होता था, अभी तो वो जंगल रहा ही नहीं। देखिए भाई, जो स्थानिक है, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि एक्सीडेंट एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट अगर उधर होता है तो किसको होता है, किसको चोट आती है? मालोनी के लोगों को चोट आती है। तो मालोनी के लोगों को ही चोट आती है। तुम एवर्सन नगर की आवाज़ बनकर आ रहे हो, लेकिन मालोनी के जनता से आपने पूछा ही नहीं कि ये ब्रिज तोड़ना चाहिए, या अगर वहाँ दिक्कत आ रही है तो उसको बड़ा करिए, उसको चौड़ा करिए, हैं, उसको बंद करके, ना कि उसको तोड़ करके। तुम तो मालोनी की जनता को परेशान करने का रास्ता है ये, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। नहीं, देखिए, ये तो कई तरह का लोग कई तरीके की बातें कर रहे हैं। ये भी यहाँ तक के सुनने के लिए आ रहा है कि यहाँ पर बिल्डर भी आ रहा है, वहाँ पर बिल्डिंग का भी काम होने जा रहा है। तो ये मतलब मिलीजुली सरकार की काम है। तो इसके बारे में आप कहना चाह रहे हैं? लोग बोलते हैं एक्सीडेंट हो रहा है, क्या बोलते हैं चिंता ही हो रहा है, कई कुछ लोग बोलते हैं। पर असली बात क्या है, अभी तक जानकार भी नहीं आ रहा है कि असली ओरिजिनल बात क्या है। पर यह भी सुनने में आ रहा है कि कुछ बिल्डर आ रहे हैं, वहां पर डेवलपमेंट के काम चल रहा है, मानवी को लोगों को वहां से ब्रिज बना कर देंगे और इस ब्रिज से जो बिल्डर आ रहा है इसको यहाँ से बंद करेंगे। इसके बारे में आप कहना क्या चाहिए? देखिए, उधर की जो जंगल का जो एरिया था, अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि उसको साफ किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ वहाँ पे बिल्डर का या कुछ ना कुछ प्लान चालू है। इससे हमको मतलब नहीं है। हमको ये जो मालोनी की जनता के लिए जो रास्ता है, ये रास्ता बंद करना है, तो ये बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी गरीब जनता जुड़ी हुई है, जो पैदल चल के जाते हैं, उनको शॉर्टकट पड़ता है, काम के लिए जाते हैं, उधर बहुत सारी फैक्ट्री है। तो ये रास्ते के मुताबिक हमको बात करना है। कोई बिल्डर उधर आता है, वो जो बहुत सारी जगह है जो साफ की गई है, वो बिल्डर से हमें कोई लेना देना नहीं। वो बनाए, उनका प्रॉपर्टी है, वो कुछ भी करे। सरकारी विभागों को आप किस तरीके की सूचना देना चाहते हैं? सरकारी विभाग को मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो जो ज़मीन है वो किसकी है, क्या है, उसकी जांच करें। उस पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बिल्डर है, किसको बेच रहा है, वो जरा देखा जाए और उसकी चौकसी करें। सबसे मैंने मेन है, अगर बिल्डिंग बनता भी है, अगर बिल्डिंग वहां भी बनता भी है, गार्डन भी बनता है, तो क्या आप चाहेंगे कि जो यहाँ जो शॉर्टकट रास्ता है, जो लोगों की सुविधा होता है, वो बंद हो जाए? नहीं, ये तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि मालोनी के लोगों को त्रास हो और उनको तकलीफ का सामना करना पड़े और उनको घूम के जाना पड़े। तो अगर सोचिए बंद होने की नौबत आ जाती है, तो उस वक्त आप लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या क्या करेंगे? हमारे से जो होगा वो करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, मोर्चा निकालेंगे। पहली बात तो समझाने की कोशिश करेंगे जो हमारे से जो बड़े वरिष्ठ नेता है, जैसे अभी देखिए जमील भाई ने ये इस मुद्दे को लेकर के जो कहा है कि भाई नहीं होना चाहिए, ये रोकना चाहिए। जब वो आदमी कर सकता है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे यहाँ के विधायक क्यों चुप बैठे, वो क्यों नहीं इस पे ऑब्जेक्शन ले रहे। तो विधायक के बारे में आप कहना क्या चाहते हैं? उनको क्या बताना चाहते हैं आप? विधायक जी को क्या कहना चाहते हैं ना, विधायक को आप? जो यहाँ का जो विधायक है असलम शेख जी, जो चुनाव जीत कर आए, जो मानूनी की जनता ने उनको, मानूनी की जनता ने
उनकी उम्मीद पर उन्होंने उनको चुनाव जिताया। जब असलम शेख जी आए, चुनाव से पहले ये बात दिख नहीं हुआ था, चुनाव के बाद ही सुनने में आ रहा है कि ब्रिज को तोड़ा जा रहा था। इसके बारे में आप कहना क्या चाहेंगे? विधायक जी से मैं मेरी ये दरख्वास्त है कि वो ये ब्रिज ना तोड़ने दे और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और आगे बढ़िए। सुन रहे थे सादिक पठान जी की जुबानी। उनका कहना है कि हमारे जो क्षेत्र के विधायक है उनको आगे आना चाहिए, चेयर वर्कर उनको हिस्सा लेना चाहिए, ताकि मानूनी की जनता जो असलम शेख को चुनाव कर जीत कर लाए है, उसी जनता के सीने पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। कैमरामैन अनिता के साथ पत्रकार रंजन गोस्वामी। आप देख रहे हैं आपकी आवाज।